तो क्या ईरान ने ट्रंप को कर दिया चारों खाने चित? आखिर क्यों ट्रंप बुरी तरह से बैकफुट पर आ गए? ये क्यों कहा जा रहा है? सोशल मीडिया में ऐसी चर्चाएं क्यों छिड़ी हुई हैं? पिछले 5 से 6 दिनों में ऐसा क्या हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं और अमेरिकन फोर्सेस जो हैं वो ईरान के सामने पीछे हटने को मजबूर हो गए? देखिए, पहले ये पूरा प्लान समझना होगा कि क्या डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर क्या प्लानिंग की थी। बहुत ही सफाई के साथ ये प्लानिंग थी अमेरिका की, जो बताते हैं कई डिफेंस एक्सपर्ट्स, और उसको किस तरह से ईरान ने पूरी तरह से फेल कर दिया। देखिए, आप पिछले 7-8 या करीब 10 दिन का पूरा घटनाक्रम समझें, खासकर वेनेजुएला पर जो हमला हुआ उसके बाद। देखिए, बड़े सारे एक्सपर्ट्स ये बताते हैं और ईरान की तरफ से भी ये कहा गया। हम पहले हम पॉइंट्स में बात करते हैं कि अमेरिका की तरफ से, ट्रंप की तरफ से क्या प्लानिंग थी और फिर ईरान ने उसको कैसे काउंटर किया। देखिए, सबसे पहले आप देखिए कि ईरान में अचानक से जो है वो प्रोटेस्ट होने शुरू हो जाते हैं, असंतोष फैलना शुरू हो जाता है। ईरान की तरफ से कहा गया कि ये पहली प्लानिंग थी डोनाल्ड ट्रंप की, अमेरिका की और इजराइल की, कि ईरान में लोगों को उकसाया जाए और असंतोष फैलाया जाए। ये पहली प्लानिंग का हिस्सा था कि पहले जो वहाँ पे जो है ख़ास तौर पर अली खामेनी साहब के खिलाफ एक प्रकार का गुस्सा लोगों में पैदा किया जाए। उसके बाद बड़ी सफाई के साथ जो दूसरी चीज़, इसका दूसरा स्टेप था कि इस आंदोलन को, पहले पीसफुल प्रोटेस्ट शुरू हुए, फिर धीरे से इसने हिंसात्मक रूप ले लिया और ये ईरान की तरफ से आरोप लगे कि ये लोगों को पीसफुल प्रोटेस्ट से हिंसा करने पे उकसाने में अमेरिका का और इजराइल का हाथ था, मोसाद के जो एजेंट्स इनका हाथ था। यानी देखिए, जो पहले दो प्लान थे वो ये था कि अली खामेनी साहब के खिलाफ एक असंतोष पैदा किया जाए, उनके खिलाफ नाराजगी पैदा की जाए, और ये कोशिश थी जिसके तहत जो है वो हिंसा हुई और आगजनी हुई ईरान में। लेकिन हुआ क्या? देखिए, अब ये कैसे, ईरान ने कैसे इसको जवाब दिया। ऐसे 7-8 पॉइंट है जिसका हम काउंटर भी दिखाएंगे आपको। मामला कहां से बदला? मामला यहां से बदला कि इस पूरे स्पेकुलेशन के बीच में ईरान की सरकार ने यह फैसला किया पहले कि जो प्रदर्शनकारी हैं, हम इनके खिलाफ किसी भी तरह का एक्शन नहीं लेंगे। जो शांति से प्रदर्शन कर रहे हैं, जो हिंसा कर रहे हैं, हम सिर्फ उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। इसने एक बड़ा मैसेज दिया ईरान में इस बात को लेकर कि सरकार ये चाहती है। ईरान के राष्ट्रपति ने भी ये कहा, अली खामेनी साहब की तरफ से भी बयान आए कि भाई जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं हम उनकी बात सुनने को तैयार हैं, हिंसा मत करिए, अपने ईरान को नुकसान मत पहुंचाइए। यहां से जो पहले लेवल की जो दो प्लानिंग थी, शायद अमेरिका ने या इजराइल ने ये सोचा था कि पूरी तरह से क्रैकडाउन होगा और हालात और खराब हो जाएंगे, ऐसा हुआ नहीं। अब देखिए, इसी बीच जो है एक और बड़ी खबर आई। इस पूरे मामले के बीच में अमेरिका और इजराइल की तरफ से इस तरह की खबरें फैलाई जाने लगी कि अली खामेनी जो हैं, अली खामेनी साहब वो ईरान छोड़ के रूस जा सकते हैं। ये तीसरा प्लान का हिस्सा था अमेरिका के। इस तरह की खबरें फैलाई जाने लगी। लेकिन हुआ क्या? अली खामेनी साहब तेहरान में खुले में आते हैं और उन्होंने पूरे ईरान को स्पीच दे दी। देखिए, जो अमेरिका या इजराइल ने सोचा था, जैसा एक्सपर्ट बताते हैं, उसका ठीक उल्टा हुआ। कोशिश ये थी कि ये खबरें फैलाई जाएं कि अली खामेनी साहब जो हैं वो ईरान छोड़ के जाने के लिए तैयार हैं और इस तरह का हुआ बनाया गया। हुआ उल्टा, वो आ गए बीच में सबके और आके उन्होंने खुला संदेश दे दिया और सीधा कह दिया डंके की चोट में कि ना ईरान डरा है, ना डरेगा और ना किसी के सामने झुकेगा। और उन्होंने सीधा डोनाल्ड ट्रंप को जवाब दिया कि आप अपने काम से काम रखिए, हमारे काम में हस्तक्षेप मत करिए। ये वो स्पीच थी जहां से ईरान का पूरा प्लान पलटना शुरू हो गया। ईरान की जनता जो है वो अली खामेनी साहब के साथ और ईरान की सरकार के साथ आके खड़ी हो गई और बड़े लेवल पर जो है वो सड़कों पर लोग आ गए खामेनी साहब के साथ, ईरान की सरकार के साथ। तेहरान में लाखों लोग एक जगह जमा हुए और बड़ा रैली हुई, बड़ी मार्च हुआ और उसमें जो है अली खामेनी जिंदाबाद के नारे लगाए जाने लगे। और वो तस्वीरें खुद सोशल मीडिया से अली खामेनी साहब ने शेयर की और वहां से ये जो पूरा असंतोष फैलाने का पहला प्लान का हिस्सा था, ये यहां से फेल होना शुरू हो गया और यहां से बाजी पलट गई। देखिए, ये वो घटना है जो हमेशा याद रखी जाएगी। 12 दिन की जंग के बीच में अली खामेनी साहब का
एक मॉस्क में आके नमाज पढ़ना, वो एक घटना थी जिसने 12 दिन की जंग की सूरत पलट दी थी। और हमेशा ये बात याद रखी जाएगी कि जब ये बातें हो रही थी, ये खबरें फैलाई जाने लगी थी कि ईरान जो है अब वो ख़त्म हो जाएगा और अली खामेनी साहब छोड़ के चले जाएंगे। इसके बीच में अली खामेनी साहब तेहरान में आए, जनता के बीच आए और बेबाक होकर उन्होंने अपनी स्पीच दी और यहाँ से एक बार फिर उन्होंने पूरे हालात पलट दिए। ये बात हमेशा याद रखी जाएगी। देखिए, तो ये जो असंतोष फैलाने वाला प्लान था, ये फेल हो गया। अब इसके बाद प्लान का जो दूसरा हिस्सा तैयार किया गया था, वो ये तैयार किया गया था कि ईरान के ऊपर एयर स्ट्राइक की जाए, हवाई हमले किए जाए। ये सेकंड प्लान का बड़ा हिस्सा था। पहले असंतोष फैलाया जाए ताकि अली खामेनी साहब के खिलाफ एक सेंटीमेंट हो और उसके बाद एयर स्ट्राइक की जाए। और कोशिश ये थी, जो बताते हैं एक्सपर्ट, कि इसके पीछे कोशिश ये थी कि अली खामेनी साहब को टारगेट करने की कोशिश थी कि देखिए, पहले जनता का गुस्सा उनके खिलाफ भड़काया जाए और फिर उन पर हमला किया जाए। और सत्ता परिवर्तन, मुख्य उद्देश्य था सत्ता परिवर्तन का। जो मेन टारगेट था वो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं था, ना ईरान की मिसाइल। पहली कोशिश थी, ये बात समझ चुके थे वेस्टर्न कंट्रीज, अमेरिका भी, कि जब तक अली खामेनी साहब सत्ता में हैं तब तक ईरान को किसी भी तरह से झुकाना इम्पॉसिबल है, असंभव है। और इसीलिए कोशिश थी सत्ता परिवर्तन की, यानी पहले आप गुस्सा फैलाइए और उसके बाद आप एयर स्ट्राइक कर दीजिए। और संभवतः ये भी हो सकता था कि अली खामेनी साहब को भी टारगेट किया जाता या उनकी सत्ता को हटाने के लिए एयर स्ट्राइक की जाती। ये दूसरे प्लान का बड़ा हिस्सा था। लेकिन हुआ क्या, ईरान ने अपनी 700 खैबर मिसाइल्स जो हैं वो तैनात कर दी। ये वो मोमेंट था जहां से एक पूरा परसेप्शन वॉर का पलट गया। शायद इसका अंदेशा नहीं था अमेरिका को और इजराइल को कि ईरान की तरफ से इतने बड़े पैमाने पर युद्ध की, जंग की तैयारी कर ली जाएगी। ईरान ने अपने पूरे बॉर्डर्स पे 700 मिसाइल्स तैनात कर दी और ये कहा कि अगर हमला होता है पूरा इजराइल, तेल अवीव पर एक साथ हम पूरी मिसाइल्स दाग देंगे। और ये जिस तरह से ईरान ने मिलिट्री एक्सरसाइज की, अपने हथियारों का मूवमेंट किया, उसने साफ संदेश दे दिया कि किसी हालत में नहीं झुकेंगे और इस बार करारा जवाब मिलेगा। यहाँ से एक जो परसेप्शन था ईरान का कि ईरान को खत्म कर दिया जाएगा, एयर स्ट्राइक कर दी जाएगी, वो परसेप्शन यहाँ से बदलना शुरू हो गया। इसके बाद आप देखिए, तीसरा बड़ा प्लान जो पूरी तरह से फेल हुआ बताया जा रहा है। आपने देखा ही होगा सब तरफ कि अमेरिका की तरफ से जितने अरब देश हैं, सबको कहा गया कि आप ईरान के खिलाफ हमले में शामिल होइए। सऊदी से कहा गया, कतर से कहा गया, इराक से कहा गया, यूएई से कहा गया, बहरीन से कहा गया, जॉर्डन से कहा गया। और सब के सब देशों ने अमेरिका को सलाह दी, ईरान पर हमला मत करिएगा। यहां तक कि अपने फाइटर जेट्स देने से भी मना कर दिया। उन्होंने कहा कि आप ठीक है, एयरबेस है, आप करिए हमला, लेकिन हम अपना एयर स्पेस नहीं देंगे और ना ही हम हथियार देंगे। ये बहुत बड़ा झटका था मिडिल ईस्ट में अमेरिका के लिए। देखिए, पिछले कुछ समय में मैं बार बार आपको मैंने कई वीडियोस बनाए जिसमें मैं ईरान के विदेश मंत्री और विदेश मंत्रालय की जो कोशिशें हैं उनकी मैंने हमेशा ये बात कही कि बड़ी ही नपे तुले अंदाज में, सधे हुए तरीके से ईरान ने अपनी विदेश नीति चलाई है, खासकर 12 दिन की जंग के बाद। इसका नतीजा देखिए, पूरे अरब देशों के साथ जो है ईरान के विदेश मंत्री ने बैठक की, कई मौक़ों पर बैठक की और धीरे धीरे सबने ये बात महसूस की कि 12 दिन की जंग में ईरान अकेला लड़ता हुआ जब इजराइल पर भारी पड़ सकता है, तो हम क्यों ना जो है इस मामले पे साथ दे। जो हमले मिसाइल फायर कर दी कतर के ऊपर, दोहा में इजराइल ने जो बीच में मिसाइल्स फायर की गई थी हमास के लीडर्स को टारगेट करते हुए, वहाँ वो भी एक ऐसा कदम था जिसने अरब देशों को ये सोचने पे मजबूर कर दिया कि हाँ, जो ईरान कह रहा था वो बात सही है, इजराइल कभी भी हमला कर सकता है और हमें भी अपने फ़ायदे के लिए निशाना बना सकता है। उसका नतीजा ये हुआ कि बड़े पैमाने पर अरब कंट्रीज़ ने इस बार ईरान पर हमला करने से मना किया अमेरिका को। ये एक बड़ी जीत रही ईरान की विदेश नीति की। ये चौथा मौका था जहाँ से प्लान बदल गया, ट्रंप की प्लानिंग धराशायी हो गई। देखिए, इसके बाद जो है, जिसे कहते हैं कि एक जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी, पांचवा जो प्लान था हिस्से का कि अमेरिकन जेट्स टेक ऑफ करेंगे अरेबियन बेस से, सऊदी से, यूएई से, कतर से, इराक से, कुवैत से, यहाँ से, बहरीन से, यहाँ से फ्लाई करेंगे अमेरिकन प्लेन्स जो कि हमला करेंगे और इजरायली जेट्स जो हैं इजराइल से टेक ऑफ करेंगे, ईरान पर हमला करेंगे। लेकिन एंड टाइम पर बेंजामिन नेतन्याहू ने खुद डोनाल्ड ट्रंप को मना किया कि अभी हम पूरी तरह से तैयार नहीं हैं, आप हमला मत करिए। यानी वो 12 दिन की मिसाइलों का ऐसा खौफ कि साहब हमला करने के लिए भी नेतन्याहू ने मना किया। ये खबरें अब सब तरफ हैं।
नेतन्याहू ने बताया कि अभी हम जो है हमारा मिसाइल डिफेंस सिस्टम पूरी तरह तैयार नहीं है। तो तैयार कैसे हुआ हो, तो पिछली बारी जो है ध्वस्त कर दिया ईरान ने। तो अब ऐसी सिचुएशन में नेतन्याहू की तरफ से भी कहा गया कि अभी स्ट्राइक मत कीजिए, इंतजार कीजिए। ये छठा बड़ा झटका था डोनाल्ड ट्रंप को, जो ईरान भारी पड़ गया अमेरिका पर। देखिए, इसके अलावा भी 2-3 चीज़ें ऐसी हुई हैं जो जिसने अमेरिकी प्लान को फेल कर दिया। जिस तरह से अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला किया, उससे रूस और चीन बुरी तरह से नाराज हुए और ईरान के साथ मजबूती से आके खड़े हो गए। यहां तक कि चाइना ने तो अपने जेट्स भी भेज दिए हथियारों के साथ तेहरान। वो खबर आपने देखी होगी, मैंने भी वीडियो बनाया, आप सब तरफ वो खबरें हैं और उसके तस्वीरें भी सामने आई कि चीन के 2 प्लेन्स जो हैं वो तेहरान में लैंड किए। अब देखिए, हुआ ये कि रूस और चीन ने बड़ा एग्रेसिव एक अप्रोच लिया और ईरान की मदद का बड़ा फैसला कर लिया। ये 7वां बड़ा झटका रहा डोनाल्ड ट्रंप को ईरान के मामले में। इसके अलावा नॉर्थ कोरिया को तो एक अलग ही रुख समझ में आया। 8वां जो बड़ा मामला था, नॉर्थ कोरिया ने सीधा मिसाइल्स फायर करने की धमकी दे दी और उन्होंने कहा कि ईरान पर हमले का मतलब है जंग का ऐलान होगा और हम न्यूक्लियर हमला करने से भी नहीं चूकेंगे। नॉर्थ कोरिया की तरफ से, किम जोंग उन की तरफ से इतना बड़ा ऐलान कर दिया गया कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो हम इसको अमेरिका के खिलाफ जंग की शुरुआत मानेंगे और हम ईरान के लिए जो है वो जंग में कूदने को तैयार है। और यहाँ तक कि उसने एटम बम की भी धमकी दे दी कि हम एटम बम भी हमला करने से नहीं चूकेंगे। उसके बाद वो डूम्सडे प्लेन वाली भी खबर आई कि वो डूम्सडे प्लेन अमेरिका में बुलाया गया। अब काफ़ी दिनों बाद वाशिंगटन उतरा वो डूम्सडे प्लेन। वो होता है कि अगर कोई हमला हो जाए तो फिर उस प्लेन में राष्ट्रपति सवार होते हैं। तो वो प्लेन पहली बार जो है सालों बाद दिखाई दिया। तो इन हालात के बीच में बताया ये जाया कि जो 9वां झटका और आखिरी झटका पड़ा कि भाई अमेरिकन जेट्स फ्लाई किए और उसके बाद बीच में ही डोनाल्ड ट्रंप को ऑपरेशन कैंसिल करना पड़ा और पूरे जेट्स जो है वो वापस लौट आए। ये पहला मौका होगा इतिहास में जब अमेरिका ने इतना बड़ा ऑपरेशन किया और ऑपरेशन करने की कोशिश की और उसको बीच में रोकना पड़ा। देखिए, आप देखिए अमेरिका की तरफ से जब भी एयर स्ट्राइक्स हुई तो ऐसा कभी होता है कि बहुत ही कम मौके पर हुआ होगा, शायद, मैं तो नहीं जान रहा, जिसमें अमेरिका ने अपने वॉर प्लेन्स भेजे हैं स्ट्राइक करने के लिए और बीच में उनको लौटा के वापस बुला लिया गया। सिर्फ इस वजह से इस बार ऐसा हुआ कि कहीं ईरान ने रिटेलिएट किया और पूरे अरेबियन बेसिस जो हैं अगर वो उस पर हमला कर दिए 8 बेसिस पर, तो कैसे रोका जाएगा ईरान को। यानी ईरान की मिसाइल्स का इतना ज़बरदस्त खौफ कि हमले का प्लान तक अमेरिका को रोकना पड़ा। यानी ये 7-8 मुद्दे थे जिसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप का जो प्लान था ईरान को लेकर, अली खामेनी साहब को हटाने को लेकर, वो पूरी तरह से चारों खाने चित हो गया। और इसीलिए कहा जा रहा है कि ईरान ने ट्रंप को चारों खाने चित कर दिया। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? आपने भी खबरें देखी होंगी, इस पूरे मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच।